आने वाले वक्तों में चूँकि अगर हालात ऐसे रहे तो हो सकता है कि वो दौरे पाकिस्तान से दस्तबरदार हो जाएं। एक तो जहनी हालत उनकी सही नहीं होगी और डिस्टर्ब होंगे, प्रैक्टिस में भी नहीं है, तो इस वजह से उनके लिए दौरा पाकिस्तान मुश्किल हो सकता है। और उसके अलावा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो सदर हैं नजमुल हसन, वो भी मुल्क से फ़रार हो गए हैं। हसीना वाजिद जो कि भारत में मौजूद हैं, कोशिश कर रही थी कि अमेरिका में या इंग्लैंड में उन्हें सियासी पनाह मिल जाए, वहाँ से भी हरी लाल झंडी दिखा दी गई है, तो उनका वहाँ जाने का भी कोई चांस नहीं है। तो हालात इस तरह हैं कि अवामी लीग के तमाम वो लीडर्स या नुमाइंदे फ़िलहाल मुश्किलात से दो चार हैं और शकीब उल हसन उनमें से एक हैं। आपको पता है कि उनकी मैचों की सीरीज जो है यहाँ पर शेड्यूल है, पाकिस्तान का भी स्क्वाड आ चुका है, उनका भी स्क्वाड जो है वो आ चुका था, लेकिन अब क्योंकि वहां पर जो है वो हालात कुछ इस तरह से नॉर्मलाइज नहीं है, वहां पर मामला जो है उसी तरह के चल रहे हैं जैसे यहाँ पर भी एक दिन जो है वो चले थे। अवाम जो है सारी उनके प्रेसिडेंट हाउस में जो घुस गई है, वहां पे कोई खरगोश पकड़ के लेके जा रहा है, कोई मछली उठा के लेके जा रहा है, कोई अपने साथ बकरी उठा के लेके जा रहा है, डिफरेंट चीजें उठा के लेकर जा रहे हैं। और बांग्लादेश में इस वक्त जो है सिचुएशन बड़ी आप कहने के खराब है। जो हसीना वाजिद है वो आपको पता है कि वो ट्रैवल कर गई हैं, वहां से निकल गई हैं, भाग गई हैं, वो जो उनकी प्रेसिडेंट थी, तो आर्मी ने जो टेक कंट्रोल कर लिया। और बांग्लादेशी अवाम, हैरत तो मुझे इस पे कि बांग्लादेशी अवाम इस चीज को लेकर बड़ी खुश है। तो बाय द वे बांग्लादेश की जो टीम है वो अभी तक जो है वो आई नहीं है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जो है वो उनका बोर्ड राब्ते में। दिन काफ़ी बचे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश क्रिकेट को ये एक पेशकश ज़रूर की है कि अगर आप अपनी टीम को पहले भेजना चाहते हैं प्रैक्टिस के लिए तो आप उनको भेज सकते हैं, क्योंकि जो वहाँ पर सियासी हालात हैं, मुजाहरे जिस तरीके से हो रहे हैं, हुकूमती सतह पर तब्दीली आ रही है और लोग सड़कों पर हैं, मतलब हालात वहाँ पर मामूल के मुताबिक नहीं चल रहे हैं, तो ज़िंदगी उनकी मुतासर हुई है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें यह कहा कि आप अपनी टीम को जल्द पाकिस्तान भिजवा दें, क्योंकि एक प्रैक्टिस सेशन मेरा ख्याल है 1-2 रोज़ कबल उनका जो था वो हो नहीं पाया था। ट्रेनिंग उन्होंने करना थी, पाकिस्तान आने के लिए जो तैयारियां उन्होंने करनी थी। तो बांग्लादेश की जो ए टीम है उन्होंने वैसे आना था 7 अगस्त को पाकिस्तान में, उन्होंने जो लैंड कर देना था। आपको पता है कि उनकी मैचों की सीरीज जो है यहाँ पर शेड्यूल है, पाकिस्तान का भी स्क्वाड आ चुका है, उनका भी स्क्वाड जो है वो आ चुका था, लेकिन अब क्योंकि वहां पर जो है वो हालात कुछ इस तरह से नॉर्मलाइज नहीं है, वहां पर मामला जो है उसी तरह के चल रहे हैं जैसे यहाँ पर भी एक दिन जो है वो चले थे। अवाम जो है सारी उनके प्रेसिडेंट हाउस में जो घुस गई है, वहां पे कोई खरगोश पकड़ के लेके जा रहा है, कोई मछली उठा के लेके जा रहा है, कोई अपने साथ बकरी उठा के लेके जा रहा है, डिफरेंट चीजें उठा के लेकर जा रहे हैं। और बांग्लादेश में इस वक्त जो है सिचुएशन बड़ी आप कहने के खराब है। जो हसीना वाजिद है वो आपको पता है कि वो ट्रैवल कर गई हैं, वहां से निकल गई हैं, भाग गई हैं, वो जो उनकी प्रेसिडेंट थी, तो आर्मी ने जो टेक कंट्रोल कर लिया। और बांग्लादेशी अवाम, हैरत तो मुझे इस पे कि बांग्लादेशी अवाम इस चीज को लेकर बड़ी खुश है। तो बाय द वे बांग्लादेश की जो टीम है वो अभी तक जो है वो आई नहीं है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जो है वो उनका बोर्ड राब्ते में डिले हुआ है काम। और जो शेड्यूल था वो ये था कि 17 अगस्त को उन्होंने पाकिस्तान पहुंचना था। बिल्कुल। और आज के दिन के बाद अभी उस शेड्यूल के मुताबिक वक्त दिन काफ़ी बचे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश क्रिकेट को ये एक पेशकश ज़रूर की है कि अगर आप अपनी टीम को पहले भेजना चाहते हैं प्रैक्टिस के लिए तो आप उनको भेज सकते हैं, क्योंकि जो वहाँ पर सियासी हालात हैं, मुजाहरे जिस तरीके से हो रहे हैं, हुकूमती सतह पर तब्दीली आ रही है और लोग सड़कों पर हैं, मतलब हालात वहाँ पर मामूल के मुताबिक नहीं चल रहे हैं, तो ज़िंदगी उनकी मुतासर हुई है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें यह कहा कि आप अपनी टीम को जल्द पाकिस्तान भिजवा दें, क्योंकि एक प्रैक्टिस सेशन मेरा ख्याल है 1-2 रोज़ कबल उनका जो था वो हो नहीं पाया था। ट्रेनिंग उन्होंने करना थी, पाकिस्तान आने के लिए जो तैयारियां उन्होंने करनी थी, जैसे हमने कहीं जाना होता है तो ट्रेनिंग कैंप लगता है, तो उनका जो ट्रेनिंग कैंप था वो ट्रेनिंग हो नहीं पाई। तो इस हवाले से अगर पाकिस्तान ने जाना होता तो हालात कुछ और होते, फिर ये हम कह सकते थे, ये ज़ेरे गौर होती कि ट्रैवल हो या ना हो, सीरीज हो सकती है या नहीं हो सकती है, लेकिन चूंकि उन्होंने ट्रैवल करना है पाकिस्तान की तरफ तो वो निस्बतन आसान है, बजाय इसके कि अगर उनके पास वहां पर ट्रेनिंग फैसिलिटीज जरा उतनी नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन सारे के सारे रुके हुए ना उनके। इसलिए आने वाले वक्तों में चूंकि अगर हालात ऐसे रहे तो हो सकता है कि वो दौरे पाकिस्तान से दस्तबरदार हो जाएं। एक तो जहनी हालत उनकी सही नहीं होगी और डिस्टर्ब होंगे, प्रैक्टिस में भी नहीं है, तो इस वजह से उनके लिए दौरा पाकिस्तान मुश्किल हो सकता है। और उसके अलावा बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो सदर हैं नजमुल हसन, वो भी मुल्क से फ़रार हो गए हैं।
हसीना वाजिद जो कि भारत में मौजूद हैं, कोशिश कर रही थी कि अमेरिका में या इंग्लैंड में उन्हें सियासी पनाह मिल जाए, वहाँ से भी हरी लाल झंडी दिखा दी गई है, तो उनका वहाँ जाने का भी कोई चांस नहीं है। तो हालात इस तरह हैं कि अवामी लीग के तमाम वो लीडर्स या नुमाइंदे फ़िलहाल मुश्किलात से दो चार हैं, और शकीब उल हसन उनमें से एक हैं। और जिस क्रिकेट बोर्ड का सरबराह है वो मुल्क से फ़रार हो जाए, भाग जाए, तो वहाँ पर गैर यकीनी सूरत-ए-हाल वाज़े तौर पर महसूस की जा सकती है। देखिए मामलात बहुत खराब हैं, जिस तरह नजर आ रहे हैं उससे ज्यादा खराब नजर आ रहे हैं क्रिकेट को लेकर बिलखसूस, क्योंकि हम यहाँ पे क्रिकेट की बात करते हैं। बाकी बांग्लादेश में जो पॉलिटिकल मामलात हैं उस पर आपको पता है बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन क्रिकेट के हवाले से बांग्लादेश में बहुत बुरी बुरी खबरें नजर आना शुरू हो गई हैं। पहली बुरी खबर यह है कि मशरफ मुर्तजा का घर जला दिया गया है भाई। दूसरी बुरी खबर यह है बांग्लादेश क्रिकेट के हवाले से कि जो उनके चेयरमैन, जो उनके प्रेसिडेंट थे नाजिमुल हसन पापून, वो बांग्लादेश छोड़ के भाग चुके हैं, जबकि सेम पार्टी से उनका ताल्लुक। बिल्कुल, क्योंकि उन्हीं के ही जो शेख हसीना वाजिद हैं, उन्हीं के पार्टी के वो आपके लोग रुकन भी थे, उन्होंने उनको बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन लगाया गया था। वही एक अरसा दराज हो गया बांग्लादेश की क्रिकेट को चला रहे हैं, चाहे आईसीसी की मीटिंग हो चाहे एसीसी की मीटिंग हो, वही होते हैं। तो बांग्लादेश की क्रिकेट का जो हेड है इस टाइम, वो ही अब बांग्लादेश छोड़ के भाग चुका है। मशरफ मुर्तजा जो बड़े जबरदस्त खिलाड़ी थे, लेकिन चूंकि पार्लियामेंट का भी पार्ट थे, 2 बार लगातार बन चुके हैं, एक बार ये जीते थे, इस बार ये री इलेक्ट हुए थे। तो अब कहानी ये बनी है कि वो उनका घर जला दिया गया। और भी कहा जा रहा है शकीब उल हसन के हवाले से भी कुछ खबरें सोशल मीडिया की गर्दिश कर रही हैं बांग्लादेश में कि वो भी कोई गायब है, कोई लापता है। उनके हवाले से भी कोई पॉजिटिव खबरें नहीं है, क्योंकि कुछ अर्सा पहले उनकी भी कोई मुलाकात हुई थी, वो भी पार्लियामेंट वगैरह में उनके साथ ही जो वो काम कर रहे थे। तो काफी मुझे लगता है ये काफी गलत हरकत है कि किसी क्रिकेटर का घर नहीं जलाना चाहिए। नहीं, वो क्रिकेटर एक्चुअली बात नहीं है, वो पॉलिटिकली उन्होंने जलाया है। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। जैसे कि आप लोगों ने इस वीडियो में देखा होगा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया को अभी से ही चिंता सता रही है कि बांग्लादेश पाकिस्तान में टेस्ट मैच सीरीज़ खेलने के लिए नहीं आने वाला है, क्योंकि जिस तरीके की हालत बांग्लादेश में आज हो चुकी है ये अनएक्सपेक्टेबल है, क्योंकि किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि बांग्लादेश की हालत इतनी बुरी हो जाएगी, जहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिनके घर जलाए गए हैं और वो मुल्क के बाहर रह रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से राब्ते में है, जहाँ पर उन्होंने ये पेशकश भी की अगर बांग्लादेश टीम पाकिस्तान में जल्दी आना चाहती है तो वो आ सकते हैं। पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि जो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं वो मुल्क छोड़कर भाग गए हैं और अब उनसे कांटेक्ट करना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत ही मुश्किलात हो रही है। और इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये डर सता रहा है कि क्या इस हाल में बांग्लादेश की टीम पाकिस्तान का दौरा कर पाएगी। ऐसे ही भारत और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे सभी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।